ये स्नेह शक्ति का था अव्यक्त बाप दादा सादर पधारे मंजुल मधुर निमंत्रण अंतःकरण से कण कण प्रभु आपको बुलाता सादर पधारिए सादर पधारिए। बिछड़े हैं कल्प भर के प्यासे मिलन के कब्र से बच्चे बुला रहे हैं मिल जाओ आज हमसे दृष्टि से सृष्टि रच दो मुरली से रंग भर दो वरदानों के हे दाता सादर पधारिए सादर पधारिए। कोमल सी भावनाएं निर्मल हृदय का चेहरा संगम युग में पावा संग आपके ही रहना धरती भी नभ में गाती अंबर भी गुनगुनाता संसार सारा गाता सादर पधारिए सादर पधारिए। तेरे प्यार को संजोए नैनों को है भिगोए यादों के मोतियों को सांसों में है पिरोए वो सद्गुणों के सागर भरने हर एक जागर हर हियत में बुलाता सादर पधारिए सादर पधारिए। आनंद के प्रदाता हे स्नेह शक्ति दाता अव्यक्त बाप दादा सादर पधारिए सादर पधारिए सादर पधारिए। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे पुरानी दुनिया से ममत्व छोड़ सर्विस करने का उमंग रखो। सेवा करने का उमंग रखो, उल्लास में रहो। सर्विस में कभी भी थकना नहीं है। सेवा करो, दिल से करो, प्यार से करो, थकना नहीं है। फिर बाबा पूछ रहे हैं जिन बच्चों को
ज्ञान का नशा चढ़ा होगा, उनकी निशानी क्या होगी? क्या पूछा बाबा ने? किस किस को ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है? सबको चढ़ा है? लंबा हाथ उठा जरा। फिर क्या निशानी है? अच्छा, कहाँ जाते भाग भाग के? मौका मिलता है। बाबा कहते हैं उन्हें सर्विस का बहुत बहुत शौक होगा। सेवा का बहुत बहुत शौक होगा। वह सदा मनसा और वाचा सेवा में तत्पर रहेंगे। सबको बाप का परिचय दे, सबूत देंगे। बादशाही स्थापन करने के निमित्त सहन भी करना पड़ा तो सहन करेंगे। बाबा के पूरे पूरे मददगार बन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करेंगे। अब ये सारी क्वालिटी अपने अंदर चेक करो, है? चेक करो इसमें से कितना भी सहन करना पड़ा ईश्वर के खातिर। कभी कोई ऐसी बात आ भी जाए तो अपने धर्म गुरुओं को सामने लेकर आओ। द्वापर युग से हमारे धर्म गुरुओं ने कितना सहन किया। धर्म स्थापना अर्थ, और हम तो धर्म और राज्य दोनों स्थापन करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। उन्होंने तो केवल धर्म स्थापन किया था, चाहे वो हमारे महात्मा बुद्ध जी थे, क्राइस्ट थे, गुरु नानक जी थे, गुरु गोविंद सिंह जी, बहुत है जिन्होंने धर्म स्थापन के खातिर बहुत सहन किया। केवल उन्होंने धर्म स्थापन किए, और हम तो धर्म और राज्य, सतयुग में क्या होगा? धर्म और राज्य सत्ता एक के हाथ में होगी, तो हम तो दोनों स्थापन कर रहे हैं। आज की दुनिया में राजनीति वालों को अलग सहन करना पड़ता है, धर्म वालों को अलग सहन करना पड़ता है। हमें लगता तो है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, फलाना MP है, फलाना MLA है। बातें तो देखो कितनी उनको सुननी पड़ती है, सहन कितना करना पड़ता है। तो अगर मुझे बाबा के इस रूहानी यज्ञ में धर्म और राज्य स्थापन करने अर्थ कुछ कहीं कुछ सहन करना पड़ गया, तो क्या बड़ी बात है।
ऐसे शक्तिशाली हो, हाथ नहीं उठवाते। अपने को अपने आप नंबर दो। जिनके पास डायरी है वो डायरी में दो, जिनके पास नहीं है वो बुद्धि रूपी डायरी का पन्ना को लो और नंबर दो। और अपने आप से पूछो, संसार की तमाम करोड़ों करोड़ों मनुष्य आत्माओं में से मैं किसकी पसंद हूं? करोड़ों अरबों आत्माओं को भगवान ने अनदेखा किया और मुझे पसंद किया है, तो मैं भगवान की पसंद हूं। तो भगवान की पसंद तो खराब नहीं हो सकती है ना। तो मैं बाबा की सिलेक्टेड बच्ची हूँ, बाबा ने चुना है मुझे। लोगों को तो लोग चुनते हैं ना, आज चुनते हैं, आज गद्दी देते, कल उतार भी देते। और मैं तो भगवान की सिलेक्शन हूँ, मुझे तो भगवान उतारता नहीं है, माया खींच ले जाती है अलग बात है। तुम्हारे अशुद्ध संस्कार, अशुद्ध व्यवहार, अशुद्ध वृत्तियां तुम्हें भगवान के घर से ले जाती है, वो अलग बात है। भगवान तो एक बार चुन कर ले आया, वो तो नहीं लेके जाता है। ठीक है। गीत है, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चे माता को जानते हैं, माँ को जानते हैं, तो जरूर बाप को भी जानेंगे। ये माँ बाप का सौभाग्य विधाता और भाग्य विधाता है। ये माँ बाप तो सौभाग्य विधाता और भाग्य विधाता हैं। सौभाग्य विधाता उन्हें कहेंगे जो पुरुषार्थ कर अपना पूरा सौभाग्य बनाते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने में वर्षा लेते, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा कहते बहुत ऐसे भी हैं, बैठे भले बाबा की क्लास में हैं, बहुत ऐसे भी है जैसे भील होते हैं ना, बहुत साधारण प्रजा में जाकर के फिर जन्म ले लेंगे। किसको बाबा भील कहता है? जो सुनते हुए भी सुनते नहीं है, समझते हुए भी समझते नहीं है, बाबा का कहना नहीं मानते। तो बाबा को फिर कितना, आप सोचो बाबा ने जब ये शब्द यूज किया होगा, कितना अंदर में आया होगा, कितना अंदर से थक गया होगा एकदम कि इनको कितना सुधारते हैं, फिर भी ये सुधरते नहीं है। वह मर्तबा पा ही नहीं सकते। बाबा तो बहुत जरूर समझाएंगे ना, बच्चे इस पुरानी दुनिया से ममत्व मत रखो। रोज समझाते हैं, फिर हम फंस जाते हैं। दुनिया बेचारी तो चिल्लाती रहती है। बच्चों में सर्विस का शौक और उमंग होना चाहिए। किन्हों को भल उमंग आता है, परंतु सर्विस करने का ढंग नहीं आता। डायरेक्शन तो बहुत मिलते हैं, लिखत भी बड़ी रिफाइन चाहिए। त्रिमूर्ति और झाड़ के चित्र 30x40 के होने चाहिए, बड़े बड़े चित्र बनाओ। ये बहुत यूजफुल चीजें हैं, परंतु इनका कदर भी बहुत कम बच्चों में है। भल संजय का बहुत मान है, परंतु गायन तो पिछाड़ी का है ना।
जैसे कहते हैं अतीन्द्रिय सुख पूछो तो किससे पूछो? गोप गोपियों से। वह भी पिछाड़ी की अवस्था का गायन है। अभी वह सुख किसको थोड़ा ही है। अभी तो रोते गिरते रहते हैं, माया ऐसा थप्पड़ मार देती है, आज हंसते हैं कल रोते हैं, कभी खुशी कभी हंसते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी रोते हैं। भले रोज आते हैं बाबा के घर में, परंतु वो नशा चढ़ता थोड़ा ही है। तुमको सर्विस के बहुत चांस मिलते हैं। रोज बाबा के घर में सेवा के बहुत चांस है। कोई अपना भाग्य बनाना चाहे तो बना सकता है। अब कहते रहते वन रिलीजन हो, एक धर्म हो, वह तो वन गवर्नमेंट भारत में थी, उनको ही स्वर्ग कहा जाता था, परंतु कोई जानते नहीं। 5000 वर्ष पहले राम के राज्य में एक ही गवर्नमेंट थी, दो थी नहीं तो जो ताली बजे। यहां भी कहते रहते हैं हिंदू चीनी भाई भाई, फिर देखो क्या करते रहते हैं, गोली चलाते रहते हैं। सचमुच मैं कहती हूँ बाबा, कितनी कसाई दिल वाली वो आत्मा होती होगी, उसको भूत प्रेतों से डर ही नहीं लगता होगा। शरीर से तो तुम किसी को मार दोगे, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी, वो तो तुम्हारे चक्कर काटती रहेगी और ही फ्री हो गई। शरीर से तो फिर भी बंधन में थी, और जब शरीर से निकल गई उसके बाद तो अब जब तक उसका चोला तैयार नहीं होगा, उसका जन्म जितना लिखा था सृष्टि पर, तुमने उसको समय से पहले गोली मार के खत्म कर दिया, तो आत्मा क्या करेगी? और ही तुम्हारे पहले तो दूर रहती थी, अब और पास आकर के खड़ी हो जाएगी। अब तो दिन रात तुमसे चिपकी रहेगी वो, देरी नहीं करते मारने में। ये दुनिया ही ऐसी है, स्त्री पुरुष भी आपस में लड़ते झगड़ते रहते, स्त्री पति को भी थप्पड़ मारने में देरी नहीं करती। घर घर में बहुत झगड़े रहते हैं। भारतवासी भी भूले हुए हैं कि 5000 वर्ष पहले वन गवर्नमेंट थी, अभी तो अनेक गवर्नमेंट है। को सतयुग बाबा कहते अनेक धर्म है तो झगड़ा तो जरूर होगा। तुम बतलाते हो भारत में एक ही गवर्नमेंट थी, उसको कहा जाता है भगवान भगवती की गवर्नमेंट। भक्ति मार्ग होता ही बाद में, सतयुग त्रेता में तो भक्ति होती नहीं है। मनुष्य अपना अहंकार बहुत दिखाते हैं, परंतु ज्ञान कौड़ी का भी नहीं है ना। समझते हैं कि हम बहुत होशियार हैं, परंतु क्या कह रहे हैं बाबा, ज्ञान कौड़ी का भी नहीं है। यूं ज्ञान तो बहुत है ना, डॉक्टरी का ज्ञान, बैरिस्ट्री का ज्ञान। बाबा कहते हैं जो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कहलाते हैं उनके पास ये ज्ञान जरा भी नहीं है। फिलॉसफी उसको कहा जाता है, ये भी समझते नहीं किसको कहा जाता है। तुम बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए, स्थापना में मददगार बनना है, अच्छी चीज बना करके देनी है, तो ना कोई भी चीज देनी है अच्छी बन। देखो ये सेवा का साधन है, जैसे मनुष्य वैसा निमंत्रण दिया जाता है।
जैसे गवर्नमेंट में बहुत ऑफिसर्स हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, यहाँ भी ऑफिस होनी चाहिए। डायरेक्शन निकले वो फिर अमल में लावें। अब देखो गोरखपुरी गीताएं निकलती हैं, सबको फ्री देने के लिए तैयार रहते हैं। जो भी संस्थाएं हैं उनके पास फंड्स बहुत है। कश्मीर का महाराजा मरा तो सारी मिलीकियत आर्य समाजियों को मिली, क्योंकि वो खुद आर्य समाजी था। सन्यासी आदियों के पास भी बहुत पैसे रहते हैं। तुम्हारे पास तो जो पैसा आदि है वो सब तुम इस सेवा में लगा रहे हो, ताकि भारत स्वर्ग बने। जोड़ने का कोई काम नहीं है यहाँ, जो आए वो सब सेवा में लगा दो। तुम स्वर्ग बनाने में मदद करते हो। रात दिन का फर्क है, वह दिन प्रतिदिन नरकवासी बनते जाते हैं, तुमको अब आप स्वर्गवासी बनाते। बाबा कहते हैं तो सब गरीब, ऐसे नहीं कि हम पैसा इकट्ठा करते हैं। तुम कहते हो बाबा ये पाई पैसा सब यज्ञ में बाबा की सेवा में लगा दो ना। ऐसे बाबा के कितने बच्चे कितना दिल से पैनी पैनी जोड़ के, बूंद बूंद जोड़ करके बाबा के घर में ले आते हैं। बेचारे दिन रात दिहाड़ी भी करते हैं कई। ऐसे वंडरफुल है संसार का नियम भी। जिनके पास है नहीं उनका दिल बहुत बड़ा है, और जिनके पास है उनका दिल बड़ा है। ये भी इसी श्री विश्वविद्यालय में देखने में आता है। जो बेचारे मजदूरी करते हैं रोज की, वो 10% निकालते हैं। 100 कमाएंगे तो शाम को दे के जाएंगे, बाबा के घर पर डाल के जाएंगे 100 का 10। और जो लाखों कमाते हैं वो वहीं पर टिके रहते हैं। वंडरफुल है बाबा का घर भी, वंडरफुल है बाबा भी। अभी देखो बाबा के घर मधुबन सेवा जारी है ना। आप सबको बताने का बाबा ने नियम नहीं बता रखा है, क्योंकि गुप्त दान महाकल्याण में देखा, हमेशा ही देखते हैं यहाँ नीचे से ऊपर तक बाबा का घर बना। जिनके पास है नहीं है उनका दिल देखो कितना बड़ा। अनाउंसमेंट होने की देर है कि सबसे पहले आगे पहुंचेगा उनका, कि सबसे पहले कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं। मैंने कहा तेरे लिए अनाउंसमेंट हुई थी, तू सबसे पहले आ। ऐसे भी कई बाबा के बच्चे हैं, और कई ऐसे सोचते ही रहेंगे, सोचते ही रहेंगे, सोचते ही रहेंगे, फिर आपस में पूछते ही रहेंगे तू कुछ कर रही है। ऐसे भी कई। वंडरफुल है बाबा का घर, वंडरफुल बाबा, वंडरफुल बाबा के बच्चे। बाबा कहते हैं तो सब गरीब, ऐसे नहीं कि हम पैसे इकट्ठे करते रहते हैं। तुम कहते हो बाबा ये पाई पैसा सब यज्ञ में बाबा की सेवा में लगा दो। इस समय तो सब आपस में लड़ते रहते हैं, वन गवर्नमेंट तो हो नहीं सकती। तो गवर्नमेंट को बताना चाहिए कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी बरोबर वन गवर्नमेंट थी। तुम भी चाहते हो वो भी होगी तो जरूर। बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, वो है ही हेवनली गॉड फादर। हम वन डिटी गवर्नमेंट स्थापन कर रहे हैं, वहां डेवल गवर्नमेंट होती नहीं है। सुना, आसुरी राज्य नहीं होता, उन सब का विनाश हो जाता है। तुम्हारे पास नॉलेज तो बहुत अच्छी है, बहुत काम हो सकता है, दिल्ली हेड ऑफिस है, बहुत सेवा कर सकते हो। वहां बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, जगदीश संजय भी है, परंतु सब तो संजय नहीं है ना। बाबा कहते हैं अगर संजय बनना है तो सब बन सकते हैं। तुम हर एक संजय हो, तुम्हारा काम है सबको रास्ता बताना। बाप तो अच्छी रीति समझाते रहते हैं, परंतु बच्चे अपने धंधे धोरी में, बच्चों आदि में, उनकी संभाल करने में ही फंसे रहते हैं।
क्या सुना? सुना भी है कि नहीं सुना है? हाँ? बड़ा काम करते फंसे रहते हैं। क्या बाबा ने कहा लगे रहते हैं? हाँ? फंसना और लगने में कितना अंतर है? फंसे रहते, दृष्ट व्यवहार में रहते, बाप के मददगार बने, है ही नहीं, मन में ही नहीं आता बाबा के मददगार बने। यहां तो सर्विस कर दिखाना है। मैं कहती मददगार ना भी बनो, कम से कम बाबा के रेगुलर स्टूडेंट तो बनो। मैं सुन रही थी, शिवानी दीदी किसी माता का उदाहरण सुना रही थी। कहती रैली में हमारे पास एक माता रेगुलर क्लास की स्टूडेंट, परीक्षाएं तो आएंगी ना, बाबा ने कहा समस्याएं तो आएंगी। कहती जिस दिन से वो बाबा की बच्ची बनी ना, उस दिन से लेकर के कभी उसने नेवर मुरली क्लास मिस नहीं किया। अनपढ़ थी, ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं, एक दिन भी मुरली क्लास मिस नहीं किया। उसके परिवार में पेपर आया, पहले तो उसको खुद का पेपर आया, उसको कैंसर डिक्लेयर किया, उसका ट्रीटमेंट चला। फिर उसकी बेटी को कैंसर हुआ, नहीं उसको लीवर का प्रॉब्लम हुआ, तो उसकी बेटी का लीवर ट्रांसप्लांट किया। लीवर का ट्रांसप्लांट ठीक नहीं हुआ, फेल हो गया, उसको भी कैंसर डिक्लेयर किया। अब वो लास्ट स्टेज पे चल रही थी, सुना? तो वो माता, उसका पति और उस बेटी का पति, तीनों चारों वहां उसके पास गए। जब उसने देखा अपनी बेटी की हालत ऐसी है, तो उससे रहा नहीं गया। उसने कहा भगवान, हे ईश्वर, हे शिव बाबा, आप इसको इस तन से छुटकारा दिला दें। तो जब उसने ये शब्द बोला तो उसके पति को और उसके बेटी के पति को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने कहा आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? नेचुरल सी बात है, माँ है। दुनिया में कहा जाता है जिसकी बेटी सुखी उसकी माँ सुखी। दुनिया में कहते हैं जिसकी धिये सुखी उसकी माँ सुखी। तो उसने दोनों को कमरे से बाहर कर दिया, कहा जाओ आप बैठो वहां, मैं बैठती हूँ इसके पास। और वो अपनी बेटी के पास बैठ गई, और बेटी अनकॉन्शियस थी, कोमा में थी। हम क्या समझते कि हम इससे बात कर रहे हैं, है ना, इनसे बात कर, वो हमको देख रहे हैं, हम इससे बात कर रहे हैं। नहीं, उसने उस बेटी को सामने रख करके बात किया, बेटी तुम तो बाबा की बच्ची हो ना, शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा बहुत मीठा है, बहुत प्यारा है, बहुत शक्तिशाली है। जो भी अपनी भाषा में उसने बात की होगी, और कहा कि तुमको केवल एक ही चिंता है ना, कि तुम्हारे बेटे को, उसका बेटा था आगे, कि इसकी परवरिश कौन करेगा। तुम निश्चिंत रहो, इसकी परवरिश हम बहुत अच्छी करेंगे। तुम बस अब इस घड़ी में बाबा को याद करो। अब उसको दिख नहीं रहा है कि ये सुन रही है, लेकिन आत्मा तो सुन रही है ना। उसने 15 मिनट में शरीर छोड़ दिया। जो तड़प रही थी इतने दिनों से, 15 मिनट के अंदर शरीर छोड़ दिया। लेकिन उसके ऊपर कुछ भी असर नहीं आया। वो आराम से बिल्कुल रिलैक्स बाहर निकल करके आई, और उसने कहा कि उसने ये पुराना शरीर छोड़ दिया है। परिवार वाले देख करके बड़े हैरान, सुना कि देखो इसकी बेटी है, फिर भी इसकी आंखों में कोई आंसू नहीं है, कोई चिंता नहीं है, बिल्कुल सहज भाव से बाबा की याद की अवस्था, वो अवस्था उसके चेहरे से दिख रही थी। थोड़े दिन उसका भी पेपर, वो क्लास मिस नहीं करती थी। एक घटना भी थी, क्लास के लिए वो तैयार हुई, अभी बाहर निकल ही रही थी, उसके दोनों घुटने जाम हो गए, आगे बढ़ी नहीं, घर से बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। अपने अपने बच्चों को, पति को कहा कि मुझे क्लास में जाना है। वो तो घबरा गए कि उसके घुटने बिल्कुल स्टैंड ही नहीं हो पा रही है, खड़ी नहीं हो पा रही। वो डॉक्टर की तैयारी करते, डॉक्टर पे नहीं जाऊंगी मैं अभी मुझे बाबा की क्लास में ले चलो।
है ना, मुझे बाबा की क्लास में ले चलो। कहती उस समय पर चार्ली भाई आया हुआ था, इंग्लिश की क्लास हो रही थी, हिंदी की क्लास भी नहीं थी, उसको पता भी था, और अनपढ़ थी, उसको कोई समझ में भी नहीं आना था। सोच सकती थी ना कि मेरा क्या मतलब है, नहीं जाती हूँ, लेकिन वो क्लास में आई, है ना। तो हम ब्राह्मण आत्माएं कई बार सोचते हैं कि हमारे आने से जाने से क्या फर्क पड़ता है। नहीं, हम बाबा के घर में जो रेगुलरिटी से आ रहे हैं ना, थोड़ी 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 वो शक्ति हमारे अंदर जमा होती जा रही है, लेकिन हम उस शक्ति को समझ नहीं पा रहे, इसलिए मन चले होकर के कभी आ गए, कभी चले गए, कभी बैठ गए, कभी उठ गए, है ना। तो वो बाबा कहते हैं अपने आप को पूछो कि हम बाबा के मददगार हैं। कितना बड़ा मदद है बाबा की कि आप घर से निकल कर यहाँ तक आते हो, दुनिया आपको देखती है, ये बाबा के घर जा रहे हैं, ये ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय में जा रहे हैं, है ना। और नहीं आते हो तो ये क्या कर रहे हो, अनजाने में भी पुण्य की बजाय पाप इकट्ठा कर लेते हो। कोई भी आके देखते हैं, पांच छह जने बैठे थे क्लास में, सुना, तो ये सेवा हो रही है कि डिसर्विस हो रही है। जबकि कोई कारोबार नहीं। अगर मैं पूछूं सबको कोई कारोबार है तुम्हारा घर में, सुरेंद्र भाई क्या कारोबार होता है 7:30 बजे तक, एक एक से पूछूं, कोई भी जो यहाँ बैठे क्या कारोबार है, लेकिन नहीं, हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो बाबा को फिर भीम जैसा टाइटल देना पड़ जाता है कि कितना भी समझाओ परंतु समझते नहीं, है ना। गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप के मददगार बनते ही नहीं। यहां तो सर्विस करके दिखाना है। वन गवर्नमेंट कैसे स्थापन हो रही है, ये चक्र ड्रामा देखो कैसे समय दिखा रहा है। जैसे रावण का चित्र बनाया वैसे बड़ा चक्कर बनाकर दिखाना चाहिए। अब कांटा आकर के पहुंचा है, वन गवर्नमेंट होनी है। बाबा डायरेक्शन देते हैं। शिव बाबा तो गलियों में जाकर धक्के नहीं खाएंगे ना, क्या कह रहे बाबा, अगर ये जाए तो गोया शिव बाबा को धक्के खाने पड़े। अगर ब्रह्मा बाबा जाता है या शिव पुत्रियां जाती है तो इसका मतलब इनके द्वारा काम कराने वाला कौन है, शिव बाबा। बच्चों को बहुत रिगार्ड रखना चाहिए, ये सर्विस करना तुम बच्चों का काम है, लिखना चाहिए। वन गवर्नमेंट जो भारत में थी वो स्थापन हो रही है। कितने वर्षों से ये यज्ञ रचा हुआ है, सारी दुनिया का जो कचरा है वो में समा जाना है तो बस सच, परंतु सभी को समझाने में समय चाहिए। राजा तो कोई है ही नहीं है, किसी एक को सब थोड़े ही मानेंगे। पहले कोई भी नई इन्वेंशन निकलती थी तो राजाओं द्वारा उसका विस्तार कराते थे, क्योंकि राजा में ताकत रहती थी। किंग बनते हैं या राजयोग से, देखो बाबा विधि बता रहे हैं, अगर राजा बनना है किंग बनने की विधि है, या तो राजा बनते हैं राजयोग से या फिर दूसरा तरीका बहुत धन दान करने से। यहां तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य, एक गवर्नमेंट ही नहीं है। एक फकीर सिपाही भी गवर्नमेंट है, किसका पटका उतारने में देरी नहीं करते हैं। ऐसे बहुत काम होते रहते हैं। 2 पैसा दो बस मिनिस्टर को ही मार डालेंगे। तुम बच्चों को तो बहुत सेवा का चांस लेना है, सोना नहीं है। जैसे सत्संग में कथा सुनकर फिर घर में जाकर वैसे के वैसे बन जाते हैं, उल्लास ही नहीं रहता। ऐसे बच्चों में भी उल्लास कम है। गवर्नमेंट का बगीचा होता है तो उसमें बहुत फर्स्ट क्लास अच्छे फूल होते हैं, उनकी डिपार्टमेंट ही अलग होती है। कोई भी जाएंगे तो पहले फर्स्ट क्लास फूल ला कर देंगे। बाबा की भी ये फुलवाड़ी है। कोई आएंगे तो हम क्या सैर कराएंगे, नाम बताएंगे, ये अच्छे अच्छे फूल हैं, है ना। अब ये बाबा की फुलवाड़ी देखो, बाबा कैसे कंपैरिजन करते हैं। आजकल तो रिवाज बन गया गुलदस्ता भेंट करने का, फूल पहनाने का, माला पहनाने का।
तो बाबा कहते हैं अगर कोई जाए तो फिर क्या कहेंगे, हमारा सुंदर बगीचा देखो, कितना सुंदर फूल है। तो बाबा कहते तुम्हारा तो ये क्या है, रूहानी फुलवाड़ी है, कोई भी आएगा तो उसका परिचय देंगे क्या, कि देखो ये फलानी है, हमारा रूहे गुलाब है, ये फलाना हमारा मोगरे का फूल है। तो बाबा कहते अच्छे अच्छे फूल है तो नाम बताएंगे ना। कई तो ऐसे भी हैं टांगर, अक के फूल भी बैठे, टांगर समझा, जिसमें खुशबू नहीं होती है, फूल तो है लेकिन टांगर चमकते ही नहीं है, सर्विस ही नहीं करते हैं। रोज कोई ना कोई को बाप का परिचय अवश्य देना चाहिए। तुम तो भुगत हो ना, कितने विघ्न पड़ते हैं फिर भी सर्विस के लायक नहीं बनते। बाबा तो बार बार कहते हैं मंदिर में जाओ, शमशान में जाओ, जाकर के भाषण करो, बच्चों को सर्विस का सबूत देना है। सैकड़ों में से कोई एक निकलेंगे। हम सोचते हैं हमने 4 को ज्ञान दे दिया, 8 आने चाहिए हमारे साथ। बाबा कहते हैं कोटों में कोई में भी कोई निकलेंगे। मित्र संबंधियों आदि को समझाना चाहिए। यहाँ आने से डरते हैं तो घर में जाके समझा दो। चलो नहीं आश्रम पे आते तो कोई बात नहीं, तुम अपने घर में बुला के उनको समझा लो या उनके घर जाके समझा दो। बाबा का परिचय मिलने से बहुत खुश हो जाएंगे। बाबा कहते सर्विस में थकावट नहीं होनी चाहिए। 100 में से 1 ही निकलेगा, ये मान के सेवा करो। ये ना सोचो कि 10 की सेवा करें और 100 निकल जाए। क्या कह रहे हो, 100 की सेवा करोगे तो कहीं 1 ही निकलेगा। बादशाही स्थापन करने में सहन तो जरूर करना पड़े। जब तक गाली नहीं खाई तो तब तक कलंगीधर भी कैसे बनोगे, मोर मुकुटधारी कैसे बनोगे। ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है परंतु रिजल्ट कहाँ है। अच्छा 10-20 को ज्ञान दिया, उनमें से 1-2 जागे, वो भी बतलाना चाहिए। सर्विस का शौक चाहिए, तब बाबा बच्चों को इनाम देंगे। सुना, तब बाबा बच्चों को इनाम देंगे। बाप का परिचय दो, तुम्हारे बाप कौन है, तब वर्षे का नशा चढ़े, तुम भाषण करो। वर्ल्ड में सिवाय ब्रह्मा कुमार कुमारियों के वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई भी नहीं जानते हैं। चैलेंज करो। बाबा ने शमशान की बात उठाई है, तुमको शमशान में जाकर भी सर्विस करनी चाहिए। धंधा दौरी तो फिर भी 6-8 घंटा करेंगे, बाकी समय कहाँ चला जाता है। ऐसे फिर कभी ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाबा कहेंगे तुम आए हो नर से नारायण बनने, लक्ष्मी को वरने। क्या करने आए हो? नर से नारायण बनने, नारी से लक्ष्मी बनने। कौन कौन आया है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने? तो बात उड़ाओ जरा, पता चले। फिर बाबा कहते अपनी शक्ल देखो आगे। आए हो लक्ष्मी का बनने, क्लास भी रोज करी नहीं जाती है, न तन लगा के राजी न मन लगा के राजी। धन भी कड़ा दाना लगा दिया, फिर समझते अपने बहुत लगा दिया। बाबा कहते छोटा नहीं है। आए और कहेंगे आए और नारायण को व लक्ष्मी को वरने, परंतु अपनी शक्ल तो देखो। हैं बाबा समझाते तो ठीक है ना, वेरीफाई करा रहे हैं, समझाते तो ठीक है ना। एक टॉपिक उठाओ, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आकर के समझो, कैसे रिपीट होती है, अखबार में डालो, हॉल लेने की कोशिश करो। तुमको 3 पैर पृथ्वी भी नहीं मिलती, पहचानते नहीं है ना। अब तो बहुत पहचानते हैं, आके सेवा करो। सुना, तुम करने वाले बनो, तुम करने वाले बनो। बहुत है बाबा के बच्चे जो बहुत सेवा कर रहे हैं। सुना, हंसी की बात सुनाऊं, मुझे लगा कि बाबा के घर में ये कैंडल वाटर सिस्टम लगा है, भाई बहन इसी बहाने से रोज क्लास करने आ जाएंगे। चलो पानी के सदके ही सही। हमारे लक्ष्मण भाई जी थे ना, रोज कुरुक्षेत्र में जिन्होंने सेवा की, बहुत यज्ञ से प्यार था उनको।
रोज पानी का एक गिलास पी के जाते थे। क्यों पी के जाते थे? कहते थे जैसा पिएंगे पानी वैसी होगी वाणी। तो वो बहुत सेवा करते थे और अपनी स्कूल की छुट्टियां पता है कैसे लेते थे? सेवा का शौक था। आज फलाने गांव में पहले प्रोजेक्टर निकला था, उनको बहुत सेवा का शौक था। प्रोजेक्टर ले अकेले, ये नहीं कि 4 बंदे चलेंगे साथ में, फिर गाड़ी में ढूंढ के दो, तुम तो आके खड़े हो जाओगे, कौन सी गाड़ी से जाना है। अकेले भागते थे इधर उधर सेवा पे। एक गिलास पानी पी के जाते थे बाबा के घर से। बहुत सेवा की। स्कूल की छुट्टियां कैसे लेते थे? आज मेरा काका मर गया, आज मेरा फूला फूफा मर गया, पता नहीं कितनों को उन्होंने मारा होगा। क्योंकि मरने में छुट्टी मिलती, शादी की इतनी छुट्टियां नहीं मिलती। फिर कभी शादी का लगा के फलाने की शादी, फलाने का ये है, ऐसे छुट्टियां ले लेते थे और गांव गांव की सेवा करते थे। जो अपना सोनीपत जो विश्व कल्याण सरोवर है ना, ये सारी जमीन लेने के हकदार वही बने, है ना। पूरा जमीन का मैनेजमेंट करने के हकदार बने। आखिर गए तो लास्ट में भी शरीर देखो उन्होंने बादशाह बन के शरीर छोड़ा। शरीर तो छोड़ा बिल्कुल नॉर्मल सी, जैसे किसको कहते हैं चलता फिरता फरिश्ता। बहुत बड़ा जिसको कहते हैं सेवा का शौक। मैंने सोचा शायद आप लोगों का भाग कैंगन वाटर ही खोल दे। अब एक दिन एक बोतल ले आता है, दूसरा ऐसे पानी पीने का थोड़ी फायदा उठेगा। उन्नीजा बहन कहती है कभी एक लेके आ जाता है, कभी दूसरा लेके आ जाता है। अरे ये पानी कोई खिलौना है क्या? ऐसे ठीक होने वाले नहीं हो जो सोचोगे कि हाँ एक दिन बोतल भर के ले गए, 8 दिन ओम नमो शिवाय, फिर एक आ गया फिर दूसरा आ गया। अरे तरीके से आपके लिए लगा है, उसको तरीके से यूज करो। शरीर को भी ठीक रखो, मन को भी ठीक रखो और वातावरण को भी ठीक रखो। इस बहाने से ही अपना ज्ञान योग कर लो, वो भी नहीं है तो ना। एक दिन एक डोल लेके आ जाता है, दूसरे दिन दूसरा लेके आ जाता है। ऐसे थोड़े तबीयत ठीक होगी उससे। तरीका है उसको, खाली पेट सवेरे सवेरे एक गिलास पी लो, बहुत अच्छा है। पानी तो देखो कितना स्वाद है, पियो तो लगता है पीते ही जाओ, जैसे कोई जूस पी रहा हो, नारियल पानी पी रहा हो। बहुत टेस्टी पानी, ऐसे लगता है जैसे नारियल पानी पी रहे, इतना स्वाद पानी। फिर भी आप लोगों के भाग्य में नहीं है तो उसको मैं क्या कर सकती हूँ ना। बाबा की किसी चीज से तो प्यार कर लो। बाबा भी मुरली चला देता। बाबा कहते तुमको सेवा का शौक होना चाहिए। तुम वो परम धाम के फॉरेनर्स, आत्माएं सब परम धाम से आई है, तो यहाँ सब फॉरेनर्स हुए ना। बाबा ने आज देखो तुमको फॉरेन जाने की इच्छा भी खत्म कर दी। क्या फॉरेन फॉरेन लगा रखा है? तुम आए ही फॉरेनर्स हो, तुम्हारा घर तो परम धाम है, तुम इस विदेश में ही तो आए हो। अच्छा, परंतु तुम्हारी ये भाषा कोई समझते नहीं है ना। यहाँ साकार में नहीं बताया जाता कि पाँव छुओ, ये करो। जैसे साधु महात्माओं के पाँव चूमकर धोकर पीते हैं, उसको तत्व पूजा कहा जाता है। 5 तत्वों का शरीर है ना। भारत का क्या हाल हो गया है, तो बाप कहते हैं बच्चे सर्विस का सबूत दो, है ना, सभी को सुख दो। यहाँ तो बस ये तात लगी रही, ये चिंता रहे, बुद्धि योग बाबा के साथ हो। गीत है ना, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता, बाता जगत अम्बा भाग्य विधाता है, पद माता पाती है। वो भी कहती है शिव बाबा को याद करो, मैं भी उनसे धारण करके औरों को धारण कराती हूँ, सौभाग्य बनाती हूँ। तुम हो भारत के सौभाग्य विधाता। तो कितना नशा होना चाहिए, जो मम्मा की महिमा सो बाप की महिमा सो दादे की महिमा। तुम बच्चों को यज्ञ की क्या, तुम बच्चों को यज्ञ की क्या स्थूल सेवा भी करनी चाहिए, तो रूहानी सेवा भी जरूर करनी चाहिए। मन मनावव का मंत्र सबको देना है। ये मन मनावव है ना, मन मनावव मध्या जीवव, ये है वाचा, इसमें कर्मणा भी आ गई। कन्याओं को सर्विस में लग जाना चाहिए। गांव में सर्विस बहुत अच्छी होती है, बड़े शहरों में तो फैशन ही बहुत है, टेम्पटेशन ही बहुत है। क्या करें, क्या बड़े शहरों को छोड़ दें? ऐसे भी नहीं है।
बड़े शहरों से, साहूकारों से भी आवाज निकलेगा। बाकी तो दुनिया को तो इस मन मनावक के छू मंत्र से स्वर्ग बनाना है। बाप बैठ समझाते हैं, ये जगत अम्बा कौन है? ये है भारत की सौभाग्य विधाता। इनकी शिव शक्ति सेना भी मशहूर है। हेड है जगत अम्बा, अर्थात भारत में वन गवर्नमेंट की स्थापना करने वाली हेड। भारत माता शक्ति अवतारों ने भारत में वन गवर्नमेंट स्थापन की है, श्रीमत के आधार पर, मनमत के आधार पर नहीं, श्रीमत के आधार पर। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, बुद्धि योग एक बाप से रखना है। बुद्धि योग एक बाबा से रखना है। मन मनावक के छू मंत्र से इस दुनिया को स्वर्ग बनाना। सर्विस में कभी भी थकना नहीं है। स्थूल सेवा के साथ साथ रूहानी सेवा भी करनी है। मन मनावक का मंत्र सबको याद दिलाना है। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, बाप समान हर आत्मा पर कृपा व रहम करने वाले रहम दिल भव। बाप समान हर आत्मा पर कृपा व रहम करने वाले मास्टर रहम दिल भव। जैसे बाप रहम दिल है, ऐसे आप बच्चे भी सब पर कृपा व रहम करेंगे, क्योंकि बाप समान निमित्त बने हो। ब्राह्मण आत्मा को कभी किसी आत्मा के प्रति घृणा नहीं आ सकती, चाहे कोई कंस हो, चाहे जरासंधी हो, चाहे रावण हो, कोई भी हो। लेकिन फिर भी रहमदिल बाप के बच्चे घृणा नहीं करेंगे, परिवर्तन की भावना, कल्याण की भावना रखेंगे, क्योंकि फिर भी अपना ही परिवार है ना। परवश है बेचारे, परवश के ऊपर कोई घृणा थोड़े ही की जाती है। स्लोगन, मास्टर ज्ञान सूर्यबन शक्तियों रूपी किरणों से कमजोरी रूपी किचड़े को भस्म करो। ना, मास्टर ज्ञान सूर्यवन शक्तियों रूपी किरणों से कमजोरी रूपी किचड़े को भस्म कर दो। आज का व्यक्ति इशारा, हर संकल्प और हर सेकंड
विल करने से विल पावर आएगी। विल माना, विल माना तब विल करी है तो नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी मैंने फलाने के नाम कर दी। ऐसे ही हर सेकंड, हर संकल्प विल करने से विल पावर आएगी। माना सेवा में लगाएंगे, विश्व कल्याण की भावना के संकल्प होंगे तो सहज नष्टो मोहाबन, बंधन मुक्त बन जाएंगे। जब आपकी मन की आंखें विश्व को देखेंगी, देखिए अपने एक पुत्र पोत्रे को रहे हो तो कैसे उस दायरे से बाहर निकलोगे। जब मन की आंखें विश्व के पुत्र पोत्रों को देखेगी तो आप ही बंधन मुक्त बन जाएंगे। जो भी कर्म व संकल्प करते हो, साकार में बाप के हर कर्तव्य और चरित्र की कसौटी पर चेक करो कि ये यथार्थ है व अयथार्थ है, व्यर्थ है या समर्थ है। इस कसौटी पर देखने के बाद जो भी कर्म करेंगे वह सहज और श्रेष्ठ होगा। यही विधि हर विघ्न से मुक्ति दिला देगी। ओके, ओम शांति। है बाबा